Sure. अच्छा, ओवरऑल हमने पढ़ा एसईओ के कोर्स में ऑन पेज एसईओ और उसके डिफरेंट फैक्टर्स जो हम कंसीडर करते हैं। देन हमने ऑफ पेज एसईओ और उसमें बैकलिंक्स जो होते हैं वो मेन पार्ट होता है ऑफ पेज एसईओ का, और डिफरेंट टाइप ऑफ बैकलिंक्स आप लोगों ने स्टडी किए, डिफरेंट टाइप्स कौन से होती हैं और कैसे कैसे वो हमारी साइट को या फिर हमारे पेज को रैंकिंग देते हैं। तो फाइनल पार्ट जो एसईओ का होता है वो होता है रिपोर्ट रेडी करना। लास्ट पे आप जब भी किसी क्लाइंट से डील कर रहे हो तो आपने उसको रिपोर्ट की फॉर्म में बताना होता है कि जब ये प्रोजेक्ट आपने हम मेरे हवाले किया था तब इसकी थी और एट द एंड अब इसकी ये परफॉर्मेंस है और क्या प्रोग्रेस हुई है। जो पेज ए है फॉर एग्जांपल वो अगर 20th पोजीशन पे रैंक था तो वो 4 to 5 मंथ के इस पोजीशन पे रैंक कर रहा है, तो आपने एक रिपोर्ट रेडी करके अपने क्लाइंट को देनी होती है। ठीक है, तो रिपोर्ट एक समरी होती है जिसमें आप साइट की परफॉर्मेंस बता रहे होते हो और एसईओ के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं कि जो एसईओ आपने इस साइट की है उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं और वो उसको आपने रिपोर्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट को देना होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स रेडी होती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह रिपोर्ट रेडी करते हो। आज के सेशन में मैं आपको एक डेमो रिपोर्ट भी दिखाऊंगी कि किस तरह आप डेमो रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। इसके अलावा जो एक परफेक्ट एसईओ रिपोर्ट में जो हमने एसेंशियल्स कंसीडर करने होते हैं वो सबसे पहला होता है डिफाइन योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी बेस पे आप कर रहे हो और जिसकी बेस पे आप अपने क्लाइंट को ये बताओगे कि इन फैक्टर्स पे पहले रैंकिंग ये थी और अब ये। फॉर एग्जांपल अगर आप कीवर्ड की पोजीशन कीवर्ड रैंकिंग की बात कर रहे हो तो पोजीशन एक इंडिकेटर आप ले सकते हो कि कीवर्ड की पोजीशन जो है वो जब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, जब आपने एसईओ स्टार्ट की थी तब उसकी पोजीशन क्या थी और लास्ट पे उसकी पोजीशन क्या है। इसी तरह आप ट्रैफिक को एज अ इंडिकेटर ले सकते हो कि पहले इस साइट पे ट्रैफिक कितनी थी और अब जो है वो इस साइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, और फिर वो जो ट्रैफिक है वो कॉस्ट में किस तरह कन्वर्ट हो रही है। मींस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं क्लिक्स कितने हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स कितने सेल्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपने रिपोर्ट में ऐड करनी होती है। और शो प्रोग्रेस ओवर टाइम। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया और आप क्लाइंट के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे और 5 to 6 मंथ्स के बाद आप उसको एक रिपोर्ट रेडी करके दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ये जब आप इनिशियल कम्युनिकेशन करते हो क्लाइंट के साथ तो आप ये डिसाइड करते हो कि उसको वीकली रिपोर्ट चाहिए या फिर उसको मंथली रिपोर्ट चाहिए। तो वो क्लाइंट आपको बता देता है कि मुझे वीकली बेसिस पे रिपोर्ट चाहिए, तो आप वीकली बेसिस पे उसको रिपोर्ट रेडी करके देते हो। अगर उसको मंथली बेसिस पे चाहिए तो आप मंथली बेसिस पे उसको रिपोर्ट रेडी करके देते हो। लास्ट पे है जी बी ट्रांसपेरेंट। अब कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि कीवर्ड्स आप एसईओ कर रहे हो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था, जब हम एसईओ स्टार्ट करते हैं तो 5 to 6 मंथ लगते हैं उसके रिजल्ट्स शो होने में। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज ही एसईओ स्टार्ट किया और आप कल ही क्लाइंट को कहना शुरू कर दो कि आपका ये कीवर्ड जो आज इस पोजीशन पे है और कल जो था वो इस पोजीशन पे था, आज इस पोजीशन पे रैंक हो गया। तो आपने ट्रांसपेरेंट रहना है, मतलब ट्रूली जो है वो क्लाइंट को डील करना है, कोई भी फेक रिपोर्ट रेडी नहीं करनी है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ रिपोर्ट मैंने आपको पहले बताया था जिसमें हमने टैग्स की बात की थी कि अगर टैग्स में आप उनको सजेशन दे सकते हो। प्रीवियस टैग XYZ है और आप जो सजेशन देना चाह रहे हो वो सजेस्टेड टैग जो है वो आप ऐड कर सकते हो। इसी तरह यूआरएल अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, एसईओ में ऑप्टिमाइज किया है तो प्रीवियस जो टैग है, प्रीवियस यूआरएल है, आप वो लिख सकते हो। उसके बाद आप सजेस्टेड यूआरएल लिख सकते हो। इस तरह आप ऑन पेज की एसईओ रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। ठीक है, और ऑफ पेज की एसईओ रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक डेमो रिपोर्ट। ये मैंने एक डेमो रिपोर्ट ऐड की है। इस तरह आप रिपोर्ट रेडी करोगे ऑफ पेज एसईओ की। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ये फर्स्ट शीट जो है ये डैशबोर्ड है, इसमें आपने प्रोजेक्ट नेम लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बिग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर लिखा है। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट का यूआरएल आता है। उसके बाद मंथ आता है, आप किस मंथ में स्टार्ट कर रहे हो। जिस मंथ में आपने ये प्रोजेक्ट क्लाइंट ने आपके हैंड ओवर किया, आप वो मंथ यहाँ पे एंटर कर दोगे और स्टार्टिंग डेट एंटर कर दोगे। उसके बाद एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिससे आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सको। एक जीमेल होना चाहिए आपका जिससे आप क्लाइंट को रिपोर्ट शेयर कर सको और फर्दर जो डेली बेसिस पे व्हाटएवर यू वांट टू शेयर विद हिम।
तो वो आप एक जीमेल क्रिएट कर सकते हो और अपना प्रीवियस भी यूज कर सकते हो और क्लाइंट को दे सकते हो, वो यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसईओ में कोई पेड टूल्स यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सेमरश यूज कर रहे हो, तो उसका पासवर्ड और जीमेल लॉगिन जो है वो यहाँ पे एंटर होना चाहिए, जीमेल पासवर्ड। यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया, लेकिन आप भी जो भी टूल आप यूज करोगे उसका यहाँ पे होना चाहिए, ताकि क्लाइंट की भी एक्सेस वहाँ पे हो, अगर वो वहाँ पे भी कुछ देखना चाहे तो वो देख सके। उसके बाद यहाँ पे है ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स ही जो होता है वो मेजर पार्ट होता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं, जैसे प्रोफाइल बैकलिंक है, इमेज है, उसके अलावा कोरा है, ब्लॉग आर्टिकल सबमिशन है। तो इसके अलावा आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि वो किस तरह के बैकलिंक्स चाह रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से जो जिन बैकलिंक्स पे आप वर्किंग करोगे वो यहाँ पे राइट कर दोगे। उसके अलावा जो है डेली बेसिस पे आप कितने बैकलिंक्स बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ये प्रोफाइल बैकलिंक्स जो हैं वो डेली बेसिस पे 3 होने चाहिए। अगर आप क्लाइंट के साथ आपकी ये डील हुई है, क्लाइंट ने आपको कहा है कि प्रोफाइल बैकलिंक जो है वो डेली बेसिस पे 3 जो है वो क्रिएट होने चाहिए। वीकली जो है वो 21 होंगे और मंथली टोटल 84 आ जाएंगे। इसी तरह अगर इमेज सबमिशन है, अगर क्लाइंट आपको कह रहा है कि वो डेली बेसिस पे 2 होने चाहिए, वीकली एंड देन मंथली, और फिर जो है टोटल इस तरह आप टोटल कर लोगे कि एक मंथ में टोटल 204 जो है वो क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट होंगे। इस तरह आप एक ऑफ पेज एसईओ की रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। इसके अलावा अगर कीवर्ड्स की बात करें, तो कीवर्ड्स में आप बताना चाह रहे हो कि ये कीवर्ड था और ये इसका लिंक है, पेज लिंक है, इस डेट को आपने हैंड ओवर किया था और इसकी पोजीशन ये थी। और देन जो है आप डेली बेसिस पे उस कीवर्ड की जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। पोजीशन कि इस पोजीशन, ये कीवर्ड जो था वो 6 अप्रैल को इस पोजीशन पे था, 7 अप्रैल को भी अब जब आप एसईओ स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में ही रिजल्ट्स शो नहीं होंगे। अगर आप बैकलिंक्स लगा रहे हो तो स्टार्ट में रिजल्ट्स शो नहीं होंगे, उसको ऑलमोस्ट 1 वीक लगेगा। जब बैकलिंक्स जो है वो इंडेक्स्ड होते हैं तब ही जो है उनके रिजल्ट्स शो होते हैं। वो हमारी जो भी पेजेस है या फिर हमारा कीवर्ड है, आर्टिकल है, उस पर रिजल्ट शो होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती है। तो स्टार्ट में ही 1 वीक में भी आपके जो पोजीशंस हैं वो सेम ही रहें, लेकिन उसके बाद जो है वो पोजीशंस में थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आने लग जाता है। जैसे यहाँ पे 24.88 है 11th अप्रैल, और 12th अप्रैल को 24 है। इसी तरह 13 अप्रैल को 23 है, फिर 23 14 अप्रैल, और 15 को ये 22.25 है, और 16 को भी सेम ही है। तो इस तरह आप एक रिपोर्ट रेडी करोगे डेली बेसिस पे। ये आप चेक करोगे कि जो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर रहे हो किस आर्टिकल पे लगा रहे हो और उस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पोजीशंस पे क्या रैंकिंग आ रही है। तो इस तरह आप मंथली एक रिपोर्ट यहाँ पे ओवरऑल मंथ की रिपोर्ट रेडी करके वो अपने क्लाइंट को दे सकते हो, या फिर अगर आप वीकली बेसिस पे रिपोर्ट उसको देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जब क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो आपकी क्या डील हुई है, कि उसको वीकली रिपोर्ट चाहिए या फिर मंथली चाहिए। डेली तो कोई भी नहीं होता, कोई भी क्लाइंट नहीं कहता कि उसको डेली ही रिपोर्ट चाहिए। वीकली जो है वो भी कुछ क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं, कुछ क्लाइंट्स जो है वो मंथली प्रेफर करते हैं कि उन्हें मंथली रिपोर्ट चाहिए कि क्या जो है एसईओ आप परफॉर्म कर रहे हो उसके क्या रिजल्ट शो हो रहे हैं, और साइट की जो रैंकिंग है वो बेटर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। इसके अलावा जो है ट्रैफिक मेजर सोर्स है, जिससे क्लाइंट को पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल आपने जब अपने हैंडओवर प्रोजेक्ट लिया तो ट्रैफिक 700 थी और 2 to 3 मंथ्स के बाद 1000 अबव हो गई है, तो डेफिनेटली क्लाइंट को पता चल जाता है कि जो एसईओ है वो बेटर हो रही है। तो ट्रैफिक तभी आती है जब हमारे पेजेस जो हैं वो रैंक हो रहे होते हैं, कीवर्ड्स रैंक हो रहे होते हैं, सब पे जो हमारी साइट के पेजेस हैं वो शो हो रहे होते हैं, तभी उन पे जो है वो ट्रैफिक आती है और साइट की जो रैंकिंग है वो बेटर होती है। तो इस तरह आप ऑफ पेज एसईओ रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। और ये फाइनल पार्ट होता है एसईओ का, जो भी आप एसईओ के स्टेप्स फॉलो करते हो ऑन पेज एसईओ के, ऑफ पेज एसईओ के। इसी तरह आप एक गूगल शीट पे ही ऑन पेज एसईओ की रिपोर्ट भी रेडी कर सकते हो। ये इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इजीली शेयर हो जाता है और आप अपने क्लाइंट के साथ इसको इजीली शेयर कर सकते हो। यहाँ से लिंक शेयर कर दो तो वो यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट शीट्स ऐड करके आप फर्दर जो भी प्रोग्रेस है उसको ऐड कर सकते हो। जी, यहाँ तक क्लियर है। बाकी जो आपका प्रीवियस है, हमारा ओवरऑल जो एसईओ सेशन रहा है, उसमें अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो।
रिपोर्ट के हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो कि किस तरह रिपोर्ट रेडी करते हैं। इसी तरह ऑन पेज एसईओ की भी आप रेडी कर सकते हो। वो मैंने आपको जब ऑन पेज एसईओ का हमारा चल रहा था सेशन, तब मैंने बताया था कि आप उसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे टॉप में, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे हेडिंग दोगे करंट यूआरएल, और जो भी उसका यूआरएल होगा आर्टिकल का वो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ सजेस्टेड यूआरएल यहाँ पे राइट करोगे, और जो भी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद आपको लग रहा है कि ये यूआरएल बेटर है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, इसकी लेंथ ऑप्टिमाइज्ड है, एसईओ तो एसईओ लेंथ वाइज ये ऑप्टिमाइज्ड है, तो आप यहाँ पे वो यूआरएल एंटर कर सकते हो। इस तरह आप ऑन पेज की, और यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे ऑन पेज एसईओ रिपोर्ट। सेम लाइक आप अगर H1 टैग एडिट कर रहे हो, उसको ऑप्टिमाइज्ड कर रहे हो, H2 हेडिंग ऑप्टिमाइज्ड कर रहे हो, मेन हेडिंग जो टाइटल टैग है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो सेम आप वैसे ही दोगे, करंट मेटा डिस्क्रिप्शन और सजेस्टेड मेटा डिस्क्रिप्शन। तो क्लाइंट जो है वो बाद में जो आपने सजेस्ट किया होगा उसको इम्प्लीमेंट करवा लेगा अपनी साइट पे, और इस तरह उसको जो है वो रिजल्ट शो हो जाएंगे। जी, हैंड रेस किए किसी ने? क्वेश्चन है किसी का? जी, क्लियर है यहाँ तक कि रिपोर्ट किस तरह रेडी करनी है हमने। और ये आप कह लें कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि रिपोर्ट से ही हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि हमने क्या परफॉर्म किया है, आपकी साइट पहले उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, कीवर्ड्स की रैंकिंग क्या थी, और अब जो है एसईओ परफॉर्म करने के बाद आपकी साइट किस पोजीशन पे है, कीवर्ड्स कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ट्रैफिक कितनी आ रही है, कितने क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट हो चुके हैं, डोमेन अथॉरिटी भी, ऑब्वियसली जब बैकलिंक्स हम क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो डोमेन अथॉरिटी भी इंक्रीज होती है, ट्रस्ट वर्दीनेस इंक्रीज होती है साइट की। तो ये सारी चीजें हमने रिपोर्ट में मेंशन करके क्लाइंट के हैंड ओवर करनी होती है, और रिपोर्ट से ही उसको पता चलता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे आके नहीं देख रहा कि कीवर्ड की क्या पोजीशन चल रही है। 6 अप्रैल को कीवर्ड ये वाला कीवर्ड किस पोजीशन पे था और आज किस पोजीशन पे है, उसने रिपोर्ट से ही देखना है कि क्या जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है साइट की परफॉर्मेंस में। तो जितनी बेटर वे में आपकी रिपोर्ट रेडी होगी, उतना ही एक तो अच्छा इम्पैक्ट आता है क्लाइंट पे, और वो भी इजीली अपनी साइट की परफॉर्मेंस को देख सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसईओ रिपोर्ट। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रीवियस अगर ओवरऑल एसईओ के लेक्चर में किसी पॉइंट पे कोई स्टेप अगर आपको समझ नहीं लगी, सो यू कैन आस्क फ्रीली। मैम ये जो हम कीवर्ड की पोजीशन का वो करेंगे, डेली की रिपोर्ट बनाएंगे, वो हम कहाँ से लेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि कीवर्ड की क्या पोजीशन है? वो टूल्स से पता चलता है आपको, सेमरस टूल से पता चल जाता है कि कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है। उसमें हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगाएंगे या क्या करेंगे, मतलब किस तरह से? वेबसाइट का यूआरएल लगाते हैं, वेबसाइट का यूआरएल लगाते हैं, वो आपको पूरी साइट की परफॉर्मेंस दे देता है, कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन पे रैंक है, कौन सा पेज किस पोजीशन पे रैंक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टूल्स का, लिखा है कि कौन सा भी टूल आप यूज करें। सेमरिश के अलावा भी डिफरेंट टूल्स होते हैं, पेड टूल्स, जो आप यूज करके साइट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो जो भी टूल आप यूज करोगे वो यहाँ पे मेंशन करोगे, उसका जीमेल पासवर्ड मेंशन करोगे, और उससे आप चेक कर सकते हो साइट की परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे। मैम फ्री टूल से नहीं पता चलेगा, या वो चले सैमरेक तो फुल पेड है ना, उसमें तो हर चीज़ बताएगा वो कि एंकर्स कहाँ-कहाँ लगे हैं, बैकलिंक्स कहाँ हैं, क्या चीज़ है। तो वो फ्री टूल वाले भी कुछ ना कुछ बताते हैं ना? नहीं, फ्री टूल आपका फिर लिमिटेड होगा। 7 डे फ्री ट्रायल मिलता है, आप 7 डेज तक चेक कर सकते हो, फिर आपको पेड लेना ही पड़ेगा। लिमिटेड होता है फ्री टूल जो होता है। अगर आप परमानेंट किसी क्लाइंट के साथ चल रहे हो, आपका 5 to 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, तो आपको पेड टूल ही लेना पड़ेगा। मैम सैमरेक्स के अलावा भी देख सकते हैं हम टूल्स?
जी बिल्कुल, एचरेफ यूज होता है, एचरेफ भी यूज होता है, उससे भी साइट की परफॉर्मेंस चेक हो जाती है, कीवर्ड रिसर्च हो जाता है, वो टूल भी आप यूज कर सकते हो। बाकी जो फ्री टूल्स यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने लेंथ ऑप्टिमाइजेशन का बताया था आपको, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन का, जो फ्री टूल्स थे वो मैंने आपको बताए हैं कि ये फ्री टूल्स हम यूज कर सकते हैं, उन सब के लिए आप फ्री टूल्स यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो रैंकिंग है, क्योंकि ये आपको डेली बेसिस पे चेक करना होगा और जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक चेक करना होगा, तो इसके लिए आपको पेड ही लेना पड़ेगा। मैम जो वेबसाइट की एसईओ होती है वो तो सिर्फ एक बार करते हैं, तो पेजेस की एसईओ मतलब जो जो हम नई आर्टिकल नया लगाएंगे उसकी होती रहेगी, लेकिन कस्टमर हमें 5 to 6 मंथ के लिए क्यों मतलब हायर करेगा इस चीज के लिए? क्योंकि पूरी कंप्लीट साइट की एसईओ के रिजल्ट्स शो होने में 5 to 6 मंथ्स ही लगते हैं। अगर आपने आज एसईओ स्टार्ट किया है तो 5 to 6 मंथ्स में आपको रिजल्ट्स शो होंगे, जो आपने एसईओ के स्टेप्स फॉलो किए हैं उसमें क्या डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। एक कंप्लीट एसईओ करने में 5 to 6 मंथ लगते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट है, अगर तो उसकी छोटी साइट है, वो तो ऑब्वियसली आप उसका एसईओ ऑडिट करके दे परफॉर्म करके दे सकते हो 2 to 3। लेकिन अगर कोई बिगर प्रोजेक्ट है और वो क्लाइंट आपसे रिक्वायर करता है कि मुझे जो है वो बिल्कुल बेटर रैंकिंग चाहिए, तो 5 to 6 मंथ्स ही प्रोजेक्ट चलेगा, और एसईओ के रिजल्ट शो होने में भी इतने मंथ्स लग जाते हैं। स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी आर्टिकल का या किसी पेज का यूआरएल ऑप्टिमाइज किया है, उस पर बैकलिंक लगाया है, तो कल जो है वो पोजीशन उसकी बिल्कुल ही टोटली चेंज हो जाएगी। अगर वो 20th पे है तो 15th पे आ जाएगा या 12th पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसको टाइम लगता है, क्योंकि जो भी हम बैकलिंक्स लगाते हैं, जो भी एसईओ परफॉर्म करते हैं, तो गूगल के क्रॉलर्स बाद में एक दफा क्रॉलिंग करके जा चुके हैं जो भी आप क्लाइंट की जो साइट है, फिर आपने उसमें चेंजिंग्स की हैं, उसके यूआरएल ऑप्टिमाइज किए हैं, इमेज ऑप्टिमाइज किए हैं, ऑल टैग्स लगाए हैं, तो दोबारा से जब क्रॉलर क्रॉलिंग करेगा तो फिर वो उसकी इंडेक्सिंग होगी, दोबारा से वो अपना डाटा सेव करेगा कि इसमें ये इंप्रूवमेंट आई है, तो उसमें टाइम लगता है। मैम ऑन पेज एसईओ में कुछ ही चीज़ें हैं जिनकी रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन ऑफ पेज एसईओ की ज़्यादा हैं, ऐसे ही है? नहीं, ऑन पेज एसईओ के भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जैसे उसमें है टाइटल टैग है, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, वो तो डिफरेंट डिफरेंट, आप उसको हर स्टेप को डिफरेंट कॉलम में, जैसे यहाँ पे करंट यूआरएल, सजेस्टेड यूआरएल, फिर इसी तरह करंट H1 टैग, सजेस्टेड H1 टैग, तो वो ऑन पेज में आ जाता है। और ऑफ पेज में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं बैकलिंक्स की। होते बैकलिंक्स ही हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स आ जाते हैं जो ऑफ पेज में कंसिडर किए जाते हैं। मैम ये जो बैकलिंक्स है, जो डू फॉलो बैकलिंक्स है या नो फॉलो बैकलिंक्स है, डू फॉलो